तो वहीं फर्रुखाबाद में गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय को कान्हा गौशाला में मृत मिले गौवंश कौवे नोच रहे थे। गौ सेवा आयोग के सदस्य ने गौवंश की हालत देख सीडीओ को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। गौ सेवा आयोग के सदस्य बोले, जिम्मेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि गाय को गौशालाओं से किसानों के खूंटे तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि गोबर और गौमूत्र को किसानों के लिए आय का साधन बनाना आयोग का प्रयास है। किसान गोबर और गौमूत्र को खाद में प्रयोग करेंगे, जिससे रासायनिक खादों से होने वाली खतरनाक बीमारी से भी निजात मिलेगी। जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। कहीं गौवंश देखे नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। जैसे ही गाय दूध देना बंद होती है या नंदी होता है, उसको लोग सड़क पर छोड़ देते हैं, वो गौशाला जाती है, फिर भी बंद नहीं होता है। तो इसका स्थायी समाधान है वो हम लोगों ने खोजा है, और उसमें हम किसान को जो मुख्यमंत्री जी की जन सहभागिता योजना है, और उस योजना के अंतर्गत हम गाय को किसान को देंगे। उसका जो 50 रुपया मिलता है गौशाला में, वो किसान को देंगे, और उसके साथ में उसको एक बायोगैस लगवाएंगे। बायोगैस सब्सिडी पे मिल रही है, सरकार सब्सिडी देती है उस पर। तो किसान के यहाँ बायोगैस जैसे ही लगेगा, उसको घर के लिए गैस मिलना शुरू हो जाएगी। तो जो घर का गैस का खर्चा है वो बंद हो जाएगा। इसके साथ ही जो सिलेरी है वो उत्तम किस्म की खाद है, वो खाद मिलने लगेगी। तो और जो गौमूत्र है वो यूरिया का स्रोत है, यूरिया के रूप में गौमूत्र है। तो गौमूत्र जैसे ही किसान खेती में डालेगा तो उसको खाद डीएपी जो लाते हैं, यूरिया लाते हैं, ये लाना उसका बंद हो जाएगा। और जैसे ही ये सब चीज़ खेती में जाना शुरू होगी तो जो बंजर ज़मीन होने जा रही है उस तो बंजर होना रुक जाएगी। वहीं पर प्रकृति का जो चक्र है उसमें केंचुआ है, जीवाणु हैं, वो भी खेती में रुक जाएंगे, और जैविक होते ही घर की बीमारियां समाप्त होने लगेंगी। जैसे गाय रहेगी, प्राकृतिक खेती होगी, तो प्राकृतिक खेती होते ही उसके घर की बीमारियां भी कम होने लगेंगी। और साथ में खेती के नीचे जो ज़मीन में पानी है, तो पानी भी दूषित हो रहा है ये केमिकल और इस फर्टिलाइज़र की वजह से, तो पानी भी दूषित होने से बचेगा। इसके लिए आपको पता है कि नमामि गंगे योजना सरकार ने चलाई है। गंगा के किनारे ऐसे जैविक खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, जिससे गंगा का पानी प्रदूषित नहीं हो। तो ये ज़मीन के अंदर भी जो पानी है वो भी बच जाएगा। और इसके बचते ही आप समझिए कि जैसे जीवन जो अन्य लोगों का जीवन भी है, आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर कैंसर के हॉस्पिटल खुल रहे हैं, हर ज़िले पर एम्स खुलता जा रहा है। तो बीमारियां हो रही हैं, उसका इलाज के लिए व्यवस्था हो रही है, लेकिन बीमारी नहीं हो इसके लिए